सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन। कुलदीप नाका जी के सरकारी गाड़ी में मुख्यमंत्री के साथ जाकर के सोनिया गांधी जी के घर पर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन सारे विषयों को चुनाव आयोग के संज्ञान में भी लेकर के आई। कांग्रेस की अराजक सरकार को हटा करके एक भाजपा के नेतृत्व में विकास मुखी सरकार बनाना, समय के साथ देखेंगे सब जने पार्टी का काम करें। राजस्थान विधानसभा चुनावों की बीजेपी के 41 लोगों की सूची जब से आई है तब से विरोध प्रदर्शन कई सीटों पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी मौजूद हैं। भाई साहब, कई सीटों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर भी टायर भी जलाए गए हैं और जो भी विधानसभा सीटें जैसे झोटवाड़ा हो गई, देवली उनियारे हो गई, ऐसी कई सीटें हैं जो वहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ता पैराशूट उम्मीदवार कह के उन लोगों का विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मुझे विश्वास है कि तात्कालिक रूप से निश्चित रूप से किसी ने अपना विरोध प्रकट किया होगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ देखेंगे। हम सबकी पार्टी के प्रति निष्ठा है और पार्टी के नेतृत्व के प्रति विश्वास है और सबकी इस समय एक ही प्राथमिकता है, इस राजस्थान की अशोक गहलोत की नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस की अराजक सरकार को हटा करके एक भाजपा के नेतृत्व में विकास मुखी सरकार बनाना। समय के साथ देखेंगे सब जने पार्टी का काम करें। सर, जिस प्रकार से सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है, तो अगर आपको लेके हम सवाल करें, आप सिविल लाइन विधानसभा से आते हैं, यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, अगर सिविल लाइन विधानसभा से आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप सांसद के लिए ट्राई करेंगे या पार्टी आपको सांसद के लिए उतारेगी? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरे बारे में निर्णय पार्टी संगठन करता है। संगठन जो निर्देश देगा मैं उन निर्देशों की पालना करूँगा। आचार संहिता लग चुकी है और बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार की तरफ से आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। एक एक करके घटनाएं दिख रही हैं। आप देखिए, जिस दिन 9 तारीख को निकलती है उसी दिन 3 आरपीएससी के मेंबर्स की नियुक्ति होती है। चयन बोर्ड के लिए 3 मेंबर्स की नियुक्ति करने का काम होते हैं। आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए 1 मेंबर की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति करने का काम होता है। ट्रांसफर्स की लिस्ट रात तक निकलती रहती है। ये सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री जी के सचिव कुलदीप नाका जी खुद कल दिल्ली में जाकर के सरकारी गाड़ी में मुख्यमंत्री के साथ जाकर के सोनिया गांधी जी के घर पर जाते हैं। उनके ये सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी इन सारे विषयों को चुनाव आयोग के संज्ञान में भी लेकर के आई। ये थे हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से गहलोत सरकार आचार संहिता लगने के बाद लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, ये तमाम जो मामले हैं वो बीजेपी ने नोट कर लिए और इसे चुनाव आयोग तक लेके जाएंगे और इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसे ये सुनिश्चित करवाएंगे। साथ ही साथ विधानसभा चुनावों में 41 जनों की सूची पर जो विवाद चल रहा है उस पर अरुण चतुर्वेदी का ये साफ तौर पर कहना है कि धीरे धीरे समय रहते ये सारा विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल के चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज कराएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि जो कि सिविल लाइन्स विधानसभा से आते हैं, अगर इनको सिविल लाइन विधानसभा से विधायक का टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी जो भी निर्देशित करेगी ये पार्टी के पद चिन्हों पर चलेंगे और आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी किस प्रकार से इस विधानसभा चुनावों को बम्पर मतों से जीतती है इसे ये सुनिश्चित करवाएंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।